बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में एरोमेटिसिटी। तो हम देखते हैं कि एरोमेटिसिटी क्या होती है। तो एरोमेटिसिटी में हमारे पास आता है हक्कल्स 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल। ये रूल क्या बताता है? प्लेनर रिंग्स will be particularly stable and aromatic if the number of pi electrons in their cyclic conjugated system is 4n+2। मतलब हक्कर रूल्स हमें ये बताता है कि हमारे पास जो साइक्लिक हमारे पास कंजुगेटेड सिस्टम्स होते हैं उनमें हमारे पास जो वो स्टेबल कब होंगे, जब उनमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या होंगे 4n+2 और n हमारे पास 0 1 2 3 एंड सो ऑन, जितने मर्जी हमारे पास जो n है वो हमारे पास n जो नंबर है वो हो सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके हमारे पास मतलब जिनमें जो स्ट्रक्चर है वो उनकी किससे रिजेंबल करती है, बेंजीन रिंग से, बट डिफरेंट साइज। लेकिन उनका साइज डिफरेंट था लेकिन उनकी जो स्टेबिलिटी थी वो सिमिलर थी बेंजीन से। कंपाउंड्स हैविंग रिंग सिस्टम सिमिलर टू बेंजीन, हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका रिंग सिस्टम जो है वो बिल्कुल सिमिलर था किसके, बेंजीन के, बट ऑफ डिफरेंट साइज। लेकिन साइज डिफरेंट था लेकिन उनकी स्टेबिलिटी जो है बिल्कुल बेंजीन की तरह थी। तो हमने जो हमारे केमिस्ट थे उन्होंने कुछ कंपाउंड्स को स्टडी किया और देखा कि हमारे पास जो साइक्लोब्यूटाडाइईन है इसमें भी देखे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, मतलब इसमें भी हमारे पास जो है वो कॉन्जुगेशन प्रेजेंट थी किसमें, डबल बॉन्ड्स में। तो इस तरह हमारे पास ये कंपाउंड्स हैं ये बिल्कुल सिमिलर थे बेंजीन से। उसके बाद हमने बेंजीन को भी देखा, उसके बाद साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन को, उसके बाद साइक्लो डेका पेंटीन को। उसके बाद हम देखते हैं कि एन्युलीन्स क्या होती हैं। तो हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड्स हैविंग अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड, वो साइक्लिक कंपाउंड्स जिनमें अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो हमारे पास क्या होती हैं, एन्युलीन्स। तो देखिए हमारे पास क्या होगी, इसमें हमारे पास 4 कार्बन एटम है, तो 4 एन्युलीन, ये 6 एन्युलीन और ये क्या होगी 8 एन्युलीन और ये 10 एन्युलीन। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास हमें तो पता है कि जो हमें पता है कि जो 4n+2 रूल को फॉलो करेंगे वो हमारे पास क्या होंगे, एरोमेटिक, मतलब उनमें एरोमेटिसिटी प्रेजेंट होगी। तो उस जो नहीं फॉलो करते वो हमारे पास क्या होंगे, एंटी एरोमेटिक। अब देखते हैं कि इफ द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज 4n, मतलब वो कंपाउंड्स जिनमें पाई नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या हो 4n हो, वो क्या होते हैं, एंटी एरोमेटिक। और नॉन एरोमेटिक कौन से होते हैं, a planar cyclic conjugated polyene showing neither stabilization nor destabilization। हमारे पास क्या है, पोलीन्स। तो हमारे पास ऐसे प्लेनर साइक्लिक कॉन्जुगेटेड पोलीन जो ना ही स्टेबल हो और ना ही डीस्टेबलाइज हो, मतलब ना ही उनमें स्टेबलाइजेशन हो ना ही डीस्टेबलाइजेशन हो, वो हमारे पास क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक। तो हम सबसे पहले बेंजीन को देखते हैं। बेंजीन में मेरे पास क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उसमें अगर हम 4n+2 रूल देखें तो मेरे पास अगर n = 1 हो तो इसमें मेरे पास 4 × 1 4 + 2 ऐड करें तो 6, तो 6 मेरे पास क्या है, हक्कल नंबर है। तो अगर मैं बेंजीन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल जो है और उसके पाई इलेक्ट्रॉन की कन्फिग्रेशन लिखूं तो मेरे पास इसमें क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो देखिए मेरे पास ये क्या है, कंप्लीटली फिल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। इनके एनर्जी शेल्स जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी शेल्स क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है। इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो मतलब इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 1 नहीं है, वो क्या हाफ फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कंप्लीटली फील्ड है। तो मेरे पास बेंजीन की क्या है, क्लोज शेल स्ट्रक्चर है, इसीलिए बेंजीन जो है वो हक्कल रूल को भी फॉलो करती है और ये क्या है, स्टेबल भी है। ये इसमें क्लोज शेल स्ट्रक्चर है, कोई भी जो मेरे पास है इनकम्प्लीट जो है वो शेल नहीं है, इसलिए बेंजीन क्या है, एरोमेटिक है। बेंजीन में एरोमेटिसिटी जो है वो प्रेजेंट है। उसके बाद अगर साइक्लोब्यूटाडाइईन की बात करें तो इसमें मेरे पास क्या है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 मेरे पास हक्कल नंबर नहीं है। तो अगर हम इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी और इसकी एनर्जी लेवल की डायग्राम ड्रा करें, इसके पाई इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो मेरे पास ये लो लाइन पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल शेल को कंप्लीट करने के बाद जब मैं सेकंड शेल पे जाती हूँ उसमें मेरे पास नॉन बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या है, सेकंड शेल में मेरे पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये क्या है, जो हमारे पास जो है कि हाफ फिल्ड है, ये इनकम्प्लीट शेल है। तो क्या होगा इसमें, फिर मेरे पास ये स्टेबलाइज्ड नहीं होंगे, इसलिए इसमें एरोमेटिसिटी ये नॉन एरोमेटिक होंगे, ये एरोमेटिक नहीं होंगे क्योंकि इसमें मेरे पास जो इस शेल को कंप्लीट करने के बाद ये मेरे पास शेल है, इसमें मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इनकम्प्लीट है, मेरा शेल जो है वो कंप्लीट नहीं है। After filling low lying pi molecular orbital shell, 2 pi electrons are left for second shell। तो इस लो lying pi molecular orbital को शेल को में कंप्लीट करने के बाद मेरे पास जो सेकंड शेल है उसके लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो बचे हैं।
तो नॉन बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ सेकंड शेल हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन विद पैरेलल स्पीड। तो मेरे पास जो सेकंड शेल है उसमें मेरे पास क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है और वो क्या है, फिर इनकम्प्लीट है, इसलिए ये क्या है, नॉट स्टेबलाइज्ड है, तो ये क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। उसके बाद अगर हम साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन की बात करें तो उसमें मेरे पास 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो 8 भी क्या है, हक्कल नंबर नहीं है। इसमें भी जो अब इसकी वजह से हम पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी लेवल की डायग्राम ड्रा करें तो उसमें भी मेरे पास क्या होगा, जब इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको इलेक्ट्रॉन्स की हम जब एनर्जी लेवल डायग्राम देखेंगे इसमें भी मेरे पास क्या है, इनकम्प्लीट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसलिए ये भी मेरे पास क्या होगी, नॉट स्टेबलाइज्ड होगी, तो ये भी क्या होगी, नॉन एरोमेटिक होगी। और दूसरा ये हक्कल नंबर को भी फॉलो नहीं करती। इसमें भी इनकम्प्लीट शेल ऑफ डीजनरेट नॉन बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसमें भी क्या है, इनकम्प्लीट शेल है, इसमें भी जो शेल है वो कंप्लीट नहीं है।